आप यदि रामचरितमानस पढ़ें तो तुलसीदास ने क्या लिखा है, बिन भय होत न प्रीत गुसाई, बिना भय के प्रीत नहीं होता। भगवान राम ने हाथ जोड़ के सागर को कहा कि मुझे श्रीलंका जाने दो, मुझे पैसेज दो। 2-3 दिन तक प्रार्थना करते रह गए, नहीं माना। जब तीर निकाले तो सामने खड़ा हो गया सागर कि प्रभु जाइए और ये टेक्निक अपना, ये पत्थर डालिए, राम लिखा होना चाहिए, वो फ्लोट करेगा। सवाल ये पैदा होता है कि एक गैंग है, हिंदुस्तान को कमजोर करने की एक इकोसिस्टम है। वो इकोसिस्टम में कौन कौन लोग हैं, ये प्राइमरली, क्योंकि आपने कुवैत पर प्रश्न पूछा है तो मैं रिस्ट्रिक्ट करूंगा अपने आप को। ये जो 57 मुस्लिम देश हैं वो इकोसिस्टम के एक इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं। कहानी शुरू होती है कि अमेरिका हिंदुस्तान से बहुत खफा है। क्यों? अमेरिका चाहता था कि हिंदुस्तान यूक्रेन के युद्ध में रूस का साथ छोड़े और हमारे साथ आए, रूस की निंदा करे। हिंदुस्तान ने नहीं किया। तो एक कहावत है, हम बिहार के हैं, कहावत है, खिसियाल बिलाई खम्बा नोचे। तो खम्बा नोच रहा है, नंबर कैसे नोच सकता है? पहले उसने कटार को पकड़ा। कटार क्यों? कटार में अमेरिका के 3 मिलिट्री बेसेस हैं। तो एक मिलिट्री जहां बेस होगा तो आपकी तो वो पकड़ होगी ना उस देश में। तो उसने कटार को भड़काया, शुरू हो जा तू। तो हिज मास्टर्स वॉइस ने कहा शुरू हो जाए, वो शुरू हो गया। जम तो कर गया, जैसे यूक्रेन फंस गया अमेरिका के करने पे, वैसे कटार फंस गया। उसने वो तो उछल तो लिया, लेकिन वो नहीं जानता है कि आज का हिंदुस्तान मोदी का हिंदुस्तान है, मोदी जी का हिंदुस्तान है, एक नया हिंदुस्तान है। वो जो पुराने जमाने की तुष्टीकरण की राजनीति है वो नहीं चलेगी। जैसे आज में जो बॉम्बे ब्लास्ट हुआ था तो एयरफोर्स ने कहा था कांग्रेस सरकार को कि मुझे मौका दो, मैं एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहता हूँ। सरकार नहीं मानी। क्यों? तुष्टीकरण। क्यों? बोर्ड्स। ऐसी बात नहीं है। अब 60 60 समाज चरित्र का पॉलिसी है सरकार का। और कूटनीति की जो गरिमा और जो परिपक्वता और जो सफलता हमारे देश में आज पहुंच चुकी है जिस ऊंचाई पे, वो काबिले तारीफ है। जो लोग कहते हैं मोदी जी झुक गए, ये हो गया वो गया, वो नहीं जानते कि शेर जब अटैक करता है तो पहले जमीन से सटता है, उसके बाद जंप करता है। तो मोदी जी जब जमीन से सटते हैं तो कुछ बेवकूफ लोग हैं वो समझते हैं वो डर गया, मोदी डर गए, मोदी डर गए। वो डरे नहीं है, वो जमीन से सट के ऐसी लंबी छलांग मारेंगे कि तुम लोग तहस-नहस हो जाओगे। तो वही हुआ। देखिए 2022 के अंत तक 2023 में महाभूखमरी होने वाली है यूरोप में और गल्फ में और अफ्रीका के देशों में। और आज की तारीख में यूक्रेन बड़ा वीट सप्लायर था, वो तो कुछ नहीं कर सकता। हिंदुस्तान ही बचा है जो वीट दे सकता है, चीनी दे सकता है, राइस दे सकता है। तो जाओगे कहाँ? गोल्ड लेके गोल्ड खाओगे क्या? पेट्रोल लेके पेट्रोल खाओगे क्या? गैस लेके गैस पियोगे क्या? अरे तुमको तो चावल चाहिए, चीनी चाहिए, गेहूं चाहिए, कौन देगा? हिंदुस्तान देगा। तो अब सबक आप यदि रामचरितमानस पढ़ें